कर्म करना सिखलाते हैं। श्रेष्ठ कर्मों का अर्थ क्या है? ब्राह्मणों के डिक्शनरी में श्रेष्ठ कर्म माना कोई भी हमारे द्वारा भी कर्म ना हो, मर्यादा का उल्लंघन ना हो। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम वानप्रस्थ अवस्था को भी प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ कर्म इसे भी माना जाता है जो पढ़ाई पर रेगुलर अटेंशन देते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम दूसरों के लिए उदाहरण मूर्त भी बनते हैं। यानी श्रेष्ठ कर्मों की परिभाषा बहुत बड़ी है। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्थिति को भी प्राप्त करते हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा जो शिक्षाएं देता है, जो समझानी देता है, तो आपने उससे बाबा से वायदा किया है, बाबा से प्रतिज्ञा किया है कि बाबा आपकी शिक्षाओं को समझाने को हम कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। पर बाबा ने कहा बाबा से प्रतिज्ञा करके, वायदा करके कभी मुकरना नहीं, कभी उल्लंघन नहीं करना है। अगर उल्लंघन करेंगे तो आज्ञा को अवज्ञा करेंगे तो सजा भी खानी पड़ेगी। दूसरा बाबा ने कहा प्रश्न में पढ़ाई का सार क्या है? जो बाबा इतना वर्षों से पढ़ा रहा है उसका सार क्या है, और तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? सार क्या है और कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? सार क्या है पढ़ाई का? और क्या सार है? हमारा पढ़ाई का सार है वानप्रस्थ में जाना। वानप्रस्थ माना वाणी से परे जाना। वानप्रस्थ अवस्था को हम कैसे प्राप्त करेंगे? उसका मूल आधार है पढ़ाई पर अटेंशन देना। जो बाबा हमें रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर अटेंशन दे करके वानप्रस्थ अवस्था को प्राप्त करना है। और अगर हम पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देते हैं तो हम पुरुषार्थ भी ठीक रीति से नहीं कर पाते हैं। बाबा की रोज जो शिक्षाएं मिलती है महावाक्य के आधार से, उसका अटेंशन देना बहुत अत्यावश्यक है। सारे मीठे बच्चे बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न है पढ़ाई, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर है तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के लिए पहले सतो प्रधान बनना है।
तुम बच्चों को घर जाने के लिए पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। और शरीर बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। और शरीर बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्म में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अब यह है महीन बुद्धि का ज्ञान। प्रैक्टिकल में तुम्हें बाप को याद करना है, यह भी समझाना है आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप स्टार मिसल है। सिर्फ वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसीलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब अभूल बनना है, कोई भी भूल नहीं करना है। अब अभूल बनना है, कोई भी भूल नहीं करना है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिला है कि अपने को आत्मा समझ बाबा ने कहा बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबर वार पास होते हैं। टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाता है और पढ़ने वाले नंबर वार पास होते हैं। नंबर बार फिर कमाई करते हैं, तुम भी नंबर बार पास होते हो, फिर नंबर बार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व का मालिक और कहाँ प्रजा दास दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे सपूत आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार होते हैं वह जरूर टीचर की मत पर ही चलेंगे। जितना आपका रजिस्टर अच्छा होगा उतना जो स्टूडेंट वफादार होते हैं किसकी मत पर चलते, टीचर की मत पर। और जितना बाबा ने कहा नंबर वार कमाई, तो जो टीचर तो सबको पढ़ाते, स्टूडेंट में नंबर वार होते हैं, नंबर वार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबर वार पास होते हो, नंबर वार मर्तबा पद पाते हो। और कहाँ बाबा ने कहा डायरेक्शन मिलता है विश्व का मालिक कहाँ दास दासी और कहाँ प्रजा। जो स्टूडेंट अच्छे सपूत आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार होते हैं वह जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना अपना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स मिलेगी। इसीलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते बच्चे गफलत ना करो, ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे,
तो ये कहते कोई बड़ी बात नहीं है, कल पहले फेल हुए होंगे तो अभी भी हो जाएंगे। बहुतों का यह दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बनेगी। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते कि मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बहुत चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे, चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसीलिए बच्चे भूले मत करो, एकदम नहीं चढ़ जाओगे। उतरना सहज है, चढ़ने में टाइम लगता है ना, तो उसका एक मूल आधार है भूले मत करो। परंतु माया भुला देती है, ना फरमान वरदार बना देती है। बाबा जो डायरेक्शन देते वह मानते, प्रतिज्ञा करते, पर उस पर चलते नहीं। मानते भी है, प्रतिज्ञा करते, पर उस पर चलते नहीं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से ठहरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है ना। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मावंशी फिर विष्णुवंशी बनेंगे। यह है नई ईश्वरीय भाषा, इनको भी तो समझाना पड़ता है ना, समझना पड़ता है। यह नॉलेज रूहानी कोई दे नहीं सकता। कोई संस्था बाबा ने कहा कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर कोई हो ना सके। मेडिटेशन बहुत हो जाती है, पर यह नई बात है, तुम बिल्कुल थोड़े हो और इन बातों को कोई समझ ना सके। तो बाबा ने कहा सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थ्रू नहीं है, फिर थ्रू खड़ा हो जाता है। बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगे, वह भी सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है, क्योंकि लंका है। वह लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया समुद्र पर है, चारों तरफ पानी ही पानी है। यह हद की बातें हैं, बाप तो बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है, क्योंकि अब पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते। जिस्मानी पढ़ाई तो ऐसे होता है ना, तब तक पढ़ते रहते जब तक नौकरी मिल जाए। तो बाबा ने कहा इसमें भी बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई पर अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना। स्टूडेंट की बुद्धि में यह पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कना पास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर एकांत में पढ़ते, लौकिक पढ़ाई पढ़ते, और खास इम्तिहान के दिन क्या करते हैं, एकांत में जाकर बगीचे में बैठकर पढ़ाई पढ़ते हैं। क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते, घर के शोर होता है, वाइब्रेशन खराब होता है, तो एकांत में जाकर पढ़ाई पढ़ते ताकि बुद्धि में बैठ जाए। बाबा ने समझाया
देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो तो कभी भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है। शुरू में क्लास पूरा कर सब पहाड़ी पर चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज बहुत डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने का पढ़ाई। सिवाय बाप के और कोई भी पढ़ा न सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता पे बाप ही बतलाते। साधु संत क्या सिखलाते हैं? क्या अभी बताया ना बाबा ने, भक्ति सिखलाते। और एक बाबा है जो वाणी से परे जाने का रास्ता बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते बच्चे अब तुम सब कौन हो? वानप्रस्थी हो। तो सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े या ना पढ़े पर वापस तो सबको जाना ही है। भगवान तो पढ़ाते, कोई पढ़े या ना पढ़े वापस तो सबको जाना ही है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वो अपने अपने सेक्शन में चली जाएगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्कर बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि युग लीवर रहता है और किनका सिलेंडर रहता है। कोई का तो बिल्कुल बुद्धि युग लगता ही नहीं। 3 तरह के बच्चे, कोई तो बिल्कुल एक जो है, जैसे बाबा ने जिस तरह से डायरेक्शन दिया है उसको अमल में भी लाते हैं और उसी तरह से अवस्था भी बना लेते हैं। और कोई तो सुनते हैं, सुन के अमल में नहीं लाते। और कोई तो बिल्कुल उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है, तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है, तो तब जाके राजाई में आएंगे। सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद वालों के लिए ही फोटो में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरो जाते। फोटो में कोई में भी कोई, ये किसके लिए कहा जाता है? जो राजाई पद में आएंगे। बच्चे समझते मेहनत तो बराबर है। कहते बाबा क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा क्या कहे? तो बाप समझाते बच्चे जितना पहलवान बनेंगे माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। महावीर बच्चे भी है, उनमें भी नंबरवार है। अच्छे महारथियों को भी माया अच्छी तरह से तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है माया कितना भी हैरान करे, तूफान में लाए, पर तुम करेगी। दुनिया है ही ऐसा ना, बहुत हैरान करेगी, तूफान में लाएगी, पर तुम बच्चों को क्या करना है? बाबा ने कहा तुमको सावधान रहना है। बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे हैं, तुम बच्चों को खबरदार रहना है। कोई भी बात में हारना नहीं है। मनसा में तूफान भले आए,
पर कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे बनेंगे? अगर कोई परिस्थिति ना आए तो आप अनुभवी कैसे बनोगे? तो बाबा ने कहा कोई ना कोई तो आपको परिस्थिति लाएगा, कोई ना कोई तो आपके सामने विघ्न रूप बनेगा, तभी तो आपकी अवस्था अनुभवी भी बनेगी और परिपक्व बनेगी। नहीं तो पेपर आए ही नहीं तो आप आगे क्लास में कैसे जाओगे? तो बाबा ने कहा माया के तूफान की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्म इंद्रियों के बस हो झट गिर पड़ते हैं। यह बात तो रोज समझाते हैं बच्चे, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो, है? बाबा बार बार समझाता है कोई भी बेकायदा काम नहीं करना है। अगर नहीं छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? अगर बेकायदा काम करना छोड़ेंगे नहीं तो बाबा ने कहा पाई पैसे का पद पाएंगे। संस्कार ऐसी है ना, छोड़ना चाहते भी नहीं छोड़ते। तो बाबा ने कहा अंदर खुद भी समझते हैं हम ना पास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते मेरे को याद करते हो, वो याद भी विनाश को नहीं पाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में जरूर आएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे यह भी तुम समझ सकते हो। थोड़ा याद करने और ज्यादा याद करने से क्या पद मिलेगा बाबा ने कहा यह भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकता है कौन क्या क्या बनेंगे, खुद भी समझ सकते हैं। अगर अभी हम हार्ट फेल हो जाए तो किस पद को पाएंगे? अचानक अगर हार्ट फेल हो गया तो किस पद को पाएंगे? बाबा से पूछ भी सकते हैं, आगे चलकर आपे ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलमिटीज पूछ कर तो नहीं आएगी ना। तो प्राकृतिक आपदाएं है वो आपसे पूछ करके थोड़ी आएगी। तो बाबा ने कहा रावण तो बैठा ही है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। बाबा ने कहा ये भी थोड़े पास होते हैं जो ऊंच पद पाते हैं। सजाएं तो जरूर, बाबा ने कहा राजाएं तो जरूर समझदार चाहिए जो प्रजा को संभाल सके। ICS इम्तिहान थोड़े पास होते हैं ना। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते, तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाबा की याद से हमें सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते मनमना भव। यह वही गीता का एपिसोड डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिवान है उनको क्या होगी? जो अच्छे बुद्धिवान है ज्ञान मार्ग में वो क्या करेंगे? जो अच्छे बुद्धिवान होंगे उनके पास धारणा भी अच्छी होती। बाबा के ज्ञान को समझा कि बाबा किस भाव से हमें समझा रहा है, क्यों समझा रहा है, तो अच्छी रीति अपने को समझेंगे भी और अपने आप को समझाएंगे भी और बाबा के बातों को अमल में लाएंगे। उनकी धारणाएं भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। रात्रि का क्लास है, यह है 5/1/69 का है। वही जनवरी मास का ही है मुरली, 5 तारीख का है। जैसे बाबा ने 18 को शरीर छोड़े ना, अव्यक्त हुए, उसके पहले की। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हमारा टीचर कौन है। अब ये याद कि हमारा टीचर कौन है, स्टूडेंट सारा समय तो रहती है ना, यहाँ तो भूल जाते हैं। लौकिक दुनिया में जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनका बुद्धि में सारा समय याद रहती है हमारी कौन कौन टीचर है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और बाबा कहते यहाँ तो बच्चे भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं, बच्चे घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं है, संगम युग पर ही तो मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। यह याद दिलाते कि बच्चों को पक्का हो जाए कि यह संगम युग है, जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद में आनी चाहिए। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही याद आए। टीचर को याद करो तभी तीनों याद आए। बाप को याद करो तभी तीनों, टीचर को याद करो तभी तीनों याद आए। गुरु को याद करो तभी तीनों याद आनी चाहिए। यह जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान कहा जाता है। वो रहते ही है सतयुग में, अभी चक्कर लगा कर आए हैं। ये संगम युग है। कलब कलब बाप भी आते हैं, पढ़ाते भी है। बाप के पास तुम रहते हो ना, यह भी जानते हो यह सच्चा सतगुरु है। और बराबर मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता भी बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को याद करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। अगर देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है। गंदगी कोई भी ना रहे, अंदर कुछ बाहर कुछ, दिखावा कुछ और है, अंदर कुछ और है, तो ये सब नहीं रहे। और बहुत खास बात है बाप को याद करने। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षाओं को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाबा को भूल जाते, बाबा की शिक्षाओं को भूल जाते और याद की यात्रा को भूल जाते। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, यह भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए ना, कौन सी तीनों याद? बाप, टीचर, सदगुरु तो है ही। तो अभी बाबा ने कहा ना कि यात्रा को भी भूल जाते, ज्ञान को भी भूल जाते और स्टूडेंट हूँ ये भी भूल जाते। ये तीनों बातें भूलनी नहीं चाहिए। बाप को याद करो तो टीचर सतगुरु जरूर याद पड़ेंगे। श्री बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ देवी गुण भी जरूर आनी चाहिए। बाप की याद में ही सारा करामत धारणा भी होगी और बाबा ने कहा याद भी बनी रहेगी। वानप्रस्थ अवस्था को भी पा सकते हैं और श्रेष्ठ कर्म भी होगा। मूल आधार है याद। बच्चों को सिखलाते उतनी और कोई सिखला ना सके। तमो प्रधान से इस जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है और सतो प्रधान एक जन्म में बाबा बनाता है।
अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है ना, दूसरे धर्म वाले भी मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है, फलानी फलानी ड्रेस में, तमो प्रधान में वो आते हैं। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी ऐसे ही बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से ले लेंगे। सभी बुलाते हैं, हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। तो ये ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस घर जाना ही है। अनेक बार जाते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में ही रहते। थोड़ा एक जन्म लिया, या कोई तो पेट से भी चले जाते हैं, तो बाबा ने कहा पूरे 5000 वर्ष भी रहते हैं। कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। अंत में आएंगे, कहेंगे 4999 वर्ष हम शांति धाम में रहते। तो कितना वर्ष है? 1 वर्ष। ये हम कहेंगे, कोई कहेंगे 4999 वर्ष हम शांति धाम में रहते, और कोई क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे पूरा। वो हम कहेंगे 4999 वर्ष हम इस सृष्टि पर रहते। यह तो बच्चों की निश्चय है कि 83-84 जन्म लिए। कोई 83 भी तो लेते हैं ना। जो बहुत होशियार होंगे वे, इस दुनिया की होशियारी नहीं चाहिए भगवान को। कौन सी होशियारी चाहिए? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जो बाबा से हमने वायदा किया है, जो बाबा की शिक्षाओं को धारण किया है, जो बाबा की बात को हर मानते हैं, जो वायदा करते हैं उस पर चलते हैं, ऐसे होशियार बच्चों को। ये पुरानी दुनिया की होशियारी तो भगवान को चाहिए ही नहीं। जो बहुत होशियार होंगे वो जरूर पहले पहले आएंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों की तरफ से गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सतो प्रधानी बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है। कोई भी गफलत नहीं करनी है। अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी। दूसरा, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों को परवाह नहीं करना कर कर्म इंद्रिय जीत बनना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्म इंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान। आजकल बाबा 3 दिन से वरदान में सेवा का ही परिभाषा बता रहा। सेवा कल भी कहा था, सेवा कैसे करो, निर्विकल्प और निस्वार्थ सेवा। परसों भी कुछ, आज भी बाबा ने कहा ऐसी सेवा करो जो आपको दुआएं प्राप्त हो। सेवा द्वारा खुशी,
शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्यात्मा भव। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्यात्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उनको आशीर्वाद भी जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वे शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वे शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसीलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। इसीलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा व अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन: मनसा वाचा की शक्ति से विघ्नों का पर्दा हटा दो। मनसा और वाचा की शक्ति से विघ्नों का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अप्रैल का आज 23 तारीख। आज का अव्यक्त इशारा: किसी के स्वभाव अथवा संस्कार को देख किनारा करना यह भी घृणा है। कभी तो संस्कार नहीं मिलता है ना, इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है तो देख करके किनारा कर लेते हैं। अर्थात क्रोध का भी अंश है। इसका रायल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा कर लेना अच्छा है। तो परिवार है, परिवार में सब एक जैसे नहीं होते, हर एक का अपनी अपनी संस्कार है। एक माँ बाप के बच्चे भी चार एक जैसे नहीं होते। ये तो बेहद का परिवार है। किनारा कर देते माना क्रोध का अंश है, घृणा है। इसका रायल शब्द क्या है कि अपनी अवस्था को खराब करे, इससे किनारा करना अच्छा है। अब बाबा ने कहा लेकिन न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बनो, न्यारे बनते हो, वो राइट है। प्यारे भी बनो और न्यारे भी बनते हो, राइट है। लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव ये ऐसा है, यह बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित ना करो। खुद सेफ रहो लेकिन दूसरों को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो। खुद उससे बच के रहो, सेफ रहो, लेकिन उसको फाइनल सर्टिफिकेट कब कौन बदलेगा क्या पता। बाबा कब किसका बुद्धि बदल देगा हम नहीं कह सकते। हम क्यों सर्टिफिकेट दें। तो बाबा ने कहा खुद सेफ रहो लेकिन दूसरों को फाइनल सर्टिफिकेट आप नहीं दो। ओम शांति।